आज का हमारा अध्याय भारतीय समाज के आधार के रूप में धर्म की अवधारणा इससे संबंधित है। धर्म ने भारतीय संस्कृति और समाज में क्या महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर रखा है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। धर्म का अर्थ, अवधारणा, धर्म क्या है, इन सभी की चर्चा यहाँ पे की जाएगी। भारतीय धर्मों का स्वरूप और विशेषताएं क्या रही हैं, धर्म का महत्व क्या है, इन सभी पर हम यहाँ पर बात करेंगे। धर्म ने भारतीय समाज एवं संस्कृति में उसकी आत्मा के रूप में निवास किया है। भारतीय संस्कृति और समाज की आधारशिला धर्म पर ही रखी गई है। भारतीय संस्कृति का जो भव्य भवन खड़ा हुआ है वो धर्म पर ही खड़ा हुआ है। हमारे धर्म दर्शन की यह मान्यता रही है कि ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो समस्त ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। ये शक्ति ही इस समस्त सृष्टि का संचालन और नियमन कर रही है। इस शक्ति को हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान तत्व के रूप में स्वीकार किया, जिसे हमने धर्म का नाम दिया। आने वाले समय में इस ज्ञान को ही उन्होंने वेदों के रूप में संकलित एवं संपादित किया। पौराणिक काल से लेकर मौर्य काल तक का जो दार्शनिक विचार, आध्यात्मिक विचार लोकप्रिय रहा, इसे अध्ययन के आधार पर हमने वैदिक परंपरा और श्रमण परंपरा के रूप में विभक्त करके देखा। धर्म भारतीय समाज की आधारशिला है। आज हमें जो धर्म का स्वरूप दिखाई देता है वह सांप्रदायिक है, अर्थात संप्रदाय विशेष में निष्ठा और उसके नियमों की अनुपालना करना ही वर्तमान धर्म का स्वरूप है। जबकि प्राचीन धर्म को यदि हम समझना चाहें, इसकी अवधारणा को यदि हमें समझना है, तो हमें प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में धर्म के स्थान को, धर्म के अस्तित्व को समझना होगा। धर्म की अवधारणा, इसका अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी शाब्दिक व्याख्या करते हैं। धर्म ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना, अर्थात नियम। ऐसे नियम जिन्होंने इस लोक या संसार को धारण कर रखा है, यही धर्म है। धर्म शब्द मानवीय विशेषाधिकार, कर्तव्य बंधन, उपचार विधि और वर्णाश्रम धर्म का द्योतक है। धर्म का लक्षण हमारे लौकिक पुरुषों के अनुसार क्रिया या कर्म द्वारा सिद्ध होकर कल्याणकारी होना ही है। इसकी उत्पत्ति सत्य से होती है, दया या दान से वह बढ़ता है, क्षमा से वह निवास करता है और क्रोध से उसका नाश होता है। 4 पुरुषार्थों में सबसे महत्वपूर्ण धर्म की अवधारणा को माना गया है। धर्म ही अन्य 3 पुरुषार्थों का आधार है। चाहे 4 पुरुषार्थ हो, इन चारों पुरुषार्थों में धर्म का महत्व हो या आश्रम व्यवस्था हो, इस आश्रम व्यवस्था में गृहस्थ आश्रम की आधारशिला भी इसी धर्म पर रखी गई है। धर्म के माध्यम से ही कर्म करके मनुष्य अपने जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। धर्म की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अवधारणा है। इसे हम धार्मिक, दार्शनिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। मनुस्मृति में धर्म के 4 लक्षण बताए गए हैं: वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मप्रियता। धर्म का इतिहास यदि हम देखें तो प्रारंभ में प्रागैतिहासिक युग से लेकर वर्तमान तक धर्म का हमें विविध स्वरूप दिखाई देता है। इसका इतिहास हम वैदिक परंपरा और श्रमण परंपरा के रूप में देख सकते हैं। प्राचीन काल में जब मनुष्य समाज का विकास शुरू हुआ, मनुष्य ने एक सामाजिक प्राणी के रूप में जीना शुरू किया, तो यहीं से धर्म की अवधारणा का भी प्रारंभ माना गया है। मृत्यु के पश्चात जीवन का अस्तित्व मानकर अस्थि अवशेषों के साथ जो सामग्री शव के साथ दफनाई जाती थी, उसको ही पुनर्जन्म की अभिकल्पना का अस्तित्व मानकर धर्म के रूप में देखा गया। 5000 वर्ष पूर्व धर्म की ये परिकल्पना शुरू हुई, जो आने वाले समय में सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, पौराणिक और महाकाव्य युग में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची।
हम देखें सिंधु सभ्यता जिसे हमने 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक स्वीकार किया है, इस सिंधु सभ्यता में खुदाई में मातृ देवी की मूर्तियां स्थान स्थान से मिली है। मातृ शक्ति में जीवन का अस्तित्व स्वीकार किया गया और उसकी उपासना की गई। परमा नारी परमा पुरुष की उपासना इस समय की जाती थी। प्रजनन शक्ति के रूप में लिंग और योनि की उपासना भी सैंधव युग में की जाती थी। चूँकि सिंधु सभ्यता के धर्म की समानता वर्तमान हिंदू धर्म से की जाती है, हिंदू धर्म जिसे हम सनातन धर्म के रूप में भी स्वीकार करते हैं, जिसमें सभी धर्मों को स्वीकार किया गया है, इस सिंधु सभ्यता के सैंधव धर्म में हम देखते हैं कि वृक्ष पूजा और पशु पूजा जो प्रतीक चिन्ह थे वो आज भी वर्तमान में हिंदू धर्म में लोकप्रिय बने हुए हैं। आज भी हम अपने घर के बाहर स्वास्तिक बनाते हैं, जो सिंधु सभ्यता के धर्म की प्रमुख विशेषता माना गया है, प्रमुख लक्षण माना गया है। वैदिक युग में आते आते धर्म के स्वरूप में परिवर्तन देखा गया। अब एकेश्वरवाद की अभिकल्पना बहुदेववादी हो गई। बहुदेववादी होते हुए भी आर्य एक ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात ईश्वर एक है परंतु लोग उसे अनेक रूपों में मानते हैं। वैदिक लोगों ने, आर्यों ने अपने देवी देवताओं का वर्गीकरण किया। उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों में अपने देवी देवताओं का अंकन किया, इसे 3 वर्गों में विभक्त किया: अंतरिक्ष देवता, आकाशीय देवता और पृथ्वी के देवता। ऋग्वैदिक काल में इन 3 वर्गों में आर्य अपने देवी देवताओं की उपासना करते थे। उत्तर वैदिक युग तक आते आते इन देवी देवताओं में भी परिवर्तन देखा गया। अब रुद्र शिव बन गया, गणेश, कार्तिकेय, मातृशक्ति, इन सभी की उपासना इस युग में होने लगी। क्योंकि आर्यों के जीवन में यज्ञ का अत्यधिक महत्व था। यज्ञ कर्मकांडी हो गए, ब्राह्मणों का समाज में प्रभुत्व हो गया। आम जन जो संस्कृत भाषा के कारण अपने धर्म से दूर होता जा रहा था, ऐसे में 6ठी सदी ईसा पूर्व में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के नेतृत्व में धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन के लिए एक क्रांति हमें दिखाई देती है। ये क्रांति हमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में दिखाई देती है। चूँकि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों की शिक्षाएं ही वैदिक शिक्षाओं से मिलती जुलती थी। दोनों ने ही सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन सभी को स्वीकार किया, अपनी शिक्षाओं का सार माना। महात्मा बुद्ध ने 7 शील व्रत और अपने अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से निर्वाण प्राप्ति का मार्ग बताया। चत्वारी आर्य सत्यानि, अर्थात दुख का कारण, दुख दूर करने का उपाय, अदुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इनके माध्यम से उन्होंने मनुष्य को मुक्ति का मार्ग बताया। इसी तरह महावीर स्वामी ने भी काया कलेश से दूर रहकर अपनी शिक्षाओं के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। दोनों ही धर्म वैदिक धर्म की बुराइयों के विरुद्ध खड़े हुए थे, इसलिए शीघ्र ही लोकप्रिय हो गए। हालांकि 6ठी सदी ईसा पूर्व का श्रमण परंपरा का ये युग था। आने वाले समय में इस हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अस्तित्व के साथ साथ अन्य धर्मों को भी लोकप्रिय होने का अवसर मिला। हम पौराणिक या महाकाव्य युग को यदि देखें, जो 500 से 100 ईसा पूर्व का समय माना जाता है, इस युग में हम देखें जो रामायण और महाभारत का समय था, भगवान राम ने एक ऐसी संस्कृति की नींव रखी जिसे आज भी लोकप्रियता प्राप्त है। धर्म का स्वरूप थोड़ा परिवर्तित हुआ। भगवत गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने धर्म की व्याख्या की, जिसमें उसे भगवत प्रणीत बताया गया। धर्म इस सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति माना गया। 200 ईस्वी के पश्चात धर्म के स्वरूप में हम परिवर्तन देखते हैं। अब सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, वेदांत आदि दर्शन लोकप्रिय हुए। इन दर्शनों के साथ साथ ही आने वाले समय में अनेक दार्शनिक विचारधाराएं लोकप्रियता प्राप्त करने लगी। यदि हम देखें, अशोक जैसा एक महान शासक भी हुआ
जिसने अपने द्वितीय अभिलेख के माध्यम से ये बताया कि कियमचु धर्मे अर्थात धर्म क्या है। वह न आत्मा की स्वीकार करता है, न ईश्वर को स्वीकार करता है। वह महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म को भी यहाँ पर स्पष्ट नहीं करता है। वो कहता है कि सभी धर्मों में सारवृत्ति है, वो सभी धर्मों के अस्तित्व को स्वीकार करता है। अशोक ने अपने दूसरे शिलालेख में कहलवाया, अपासिनवे बहु कयाने दया दाने सच सोचिए, अर्थात पापहीनता, बहु कल्याण, सत्य बोलना, आत्मशुद्धि, ये सभी धर्म का स्वरूप है। अशोक ने सर्वजन कल्याण की भावना को यहाँ रखा और इसे अपने प्रशासन का, अपनी राजनीति का, अपने धर्म का, समाज का आधार बनाया। अशोक ने धर्म की परिकल्पना को बदलकर ही रख दिया। यदि धर्म की परिभाषा हम देखें तो विटगेन्स्टाइन ने ये बताया कि प्रत्येक धर्म विश्ववासियों के संपूर्ण आचरण को अनुप्राणित करता है। कौटिल्य ने कहा कि जो प्रजा का कल्याण करता है वही धर्म है। सभी इतिहासकारों ने, विद्वानों ने अपने अपने नज़रिए से धर्म की व्याख्या की। गोपाल कृष्ण गोखले जी कहते हैं, धर्म को कर्तव्यों का संग्रह माना है। मनुस्मृति में धर्म को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है। वेदों में धर्म का तात्पर्य स्वधा अर्थात आंतरिक शक्ति से माना गया है। एक ऐसी शक्ति जो हमारी इनर पावर के माध्यम से इस सृष्टि को चला रही है। इस इनर पावर को उन्होंने ऋतस्य गोप्ता नाम दिया। उपनिषदों में धर्म के आध्यात्मिक पहलू पर बल दिया गया है और इसे सत्य तथा कर्तव्य निष्ठा से जोड़कर नैतिकता से संबद्ध किया है। जाबालोपनिषद वर्णाश्रम धर्म का उल्लेख करता है। छांदोग्य उपनिषद में धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं। यज्ञ, अध्ययन और दान करना प्रथम अध्याय। द्वितीय स्कंद है तप अर्थात इतना कष्ट देना कि उससे हमारी प्रतिभा निखर कर आए। तृतीय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। महाभारत अपने आप में एक इतिहास काव्य ही नहीं था, अपितु एक धर्मशास्त्र भी था। भगवत गीता के माध्यम से हमें धर्म की शिक्षा मिलती है। 6ठी सदी ईसा पूर्व में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से धर्म को लोकप्रिय बनाया और इसकी व्याख्या की। महात्मा बुद्ध का ये कहना था कि जो मुझे देखता है वह धर्म को देखता है और जो धर्म को देखता है वह मुझे देखता है। अर्थात उन्होंने इसके माध्यम से आत्मदीपो भव की अवधारणा प्रस्तुत करी कि मनुष्य अपना स्वयं ही कल्याण कर सकता है, उसे किसी भी सहारे की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो उसे अपने आप को जानने की, और यही धर्म है, यही शक्ति है। अशोक के पश्चात धर्म के विकास और अध्ययन को यदि हम देखें तो धर्म का अध्ययन हम वेदों के माध्यम से देख सकते हैं। वैदिक साहित्य में धर्म के इतिहास को बताया गया है। इस अध्ययन को हम वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीनतम वेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इनके मंत्रों के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने धर्म की विस्तृत व्याख्या की है। वेदों के जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनके माध्यम से और इनका परिलक्षण जिसमें किया गया है आरण्यक, और इनकी पराकाष्ठा जिसमें है उपनिषद, इनके माध्यम से हम धर्म के अस्तित्व को, धर्म की व्याख्या को समझ सकते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन्हें हम वेदांगों के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसकी 6 विधाएं हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। इससे धर्म को, धर्म की अवधारणा को समझने के लिए हमें प्राचीन भारतीय धर्म के अस्तित्व को समझना होगा, उसके विकास को समझना होगा, भारतीय इतिहास में उसका क्या महत्व रहा है, इसे समझना होगा, और इसे समझकर ही हम अपने इस धर्म की व्याख्या को समझ सकते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, और यदि कोई आप लोगों को शंका हो तो आप निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं।